तेज प्रताप पटना आ गए हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि तेज प्रताप जब दिल्ली में अपने पिता और परिवार के लोगों के साथ मिलने गए थे, उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ और दिल्ली से जब तेज प्रताप लौट रहे थे उस बीच में क्या कुछ हुआ। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव दिल्ली गए थे और जब दिल्ली जाने से पहले बिहार में उनके बयानों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पार्टी के अंदर में बहुत सारी घटनाएं घट गई थी। कहा यह गया था कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से जगदानंद सिंह पर हमला किया है उसको लेकर के पार्टी में बड़ी टूट की स्थिति आ गई है। लेकिन इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे इनकार किया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। इस बात को लेकर के जगदानंद सिंह ने भी कहा था कि मैं नाराज़ नहीं हूं और मैं गुस्सा किस पर हो जाऊंगा, छोटे हैं, छोटों पर गुस्सा नहीं हुआ जाता है। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि अनुशासन और अनुशासन की बात तेजस्वी यादव ने भी की थी। और इन सारी बातों के बाद बुलावा आया था दिल्ली से। तेज प्रताप यादव सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उसके पहले भी बहुत सारी बातें हुई थी। उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाया था, यहाँ तक कहा था कि मेरी हत्या भी हो सकती है क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड तक को हटा दिया गया है। इन सारी बातों को लेकर के बहुत तरह की बातें आई थी सामने। जहाँ एक तरफ उनके पार्टी के लोग चुपचाप थे, वहीं विपक्ष इस पर पूरा हमलावर था। लेकिन तेज प्रताप यादव दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने से पहले वो उत्तर प्रदेश अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर के उनकी लालू प्रसाद से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस बात का खुलासा तो तेज प्रताप यादव ने नहीं किया। लेकिन उनके हाव भाव से इतना ज़रूर लग रहा था कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई है जिसमें तेज प्रताप यादव के पर कतरे गए हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि तेज प्रताप यादव के जरिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने बड़ा गेम प्लान रच दिया है। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव जब भी समस्या होती है तो समस्या को भी समाधान करते करते वो राजनीति उसमें पुट जरूर डाल देते हैं और लालू प्रसाद मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के जो करीबी हैं, जिनको लेकर के विवाद हुआ था, आकाश यादव को ही अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब तो आकाश यादव कहा जाए तो एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। आपको बता दें कि आकाश यादव को ऐसी जगह भेजा गया जहां से वो कई तरह के विवादों को एक साथ समेट सकते हैं। आपको बता दें कि अगर तेज प्रताप यादव और आकाश यादव के संबंध यथास्थिति कायम रहते हैं तो आकाश यादव एक बड़ा गेम प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। उनको आपने सुना ही होगा कि कल आकाश यादव छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के। अभी पारस गुट के में जाने के पीछे का भी तर्क, बहुत सारी बातें चर्चा में आ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें सोची समझी रणनीति है और जानबूझ करके उनको उस खेमे में भेजा गया है जिससे कि वहाँ से इनपुट निकल करके आए और जिसका फ़ायदा राष्ट्रीय जनता दल को हो। अब आपको बता दें कि आकाश यादव के जरिए किस तरह का गेम प्लान रच रहे हैं लालू प्रसाद, इसका तो खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन चर्चा इस बात की होने लगी है कि आकाश यादव एक बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं जो तेज प्रताप यादव के जरिए कई ऐसी सूचनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं और पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद का ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसको लेकर के आने वाले समय में बहुत सारे खुलासे होंगे और उन खुलासों में कहीं ना कहीं आरजेडी को फ़ायदा होने वाला है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव जब पटना आए तो काफ़ी शांत थे और बहुत ही संतुलित शब्दों में उन्होंने हर बात का जवाब दिया था। बहुत कम बातें उन्होंने कही थी और साफ तौर पे कहा था कि किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, तेज प्रताप यादव किस तरह से एक्शन में आते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं और आरजेडी में बहुत सारी घटनाएं भी घटने वाली हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।